We will make America great again together. इकोनॉमिक मॉनिटर शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। याद है मैंने लास्ट शॉर्ट में क्या चेतावनी दी थी? यूएस में बड़ी हलचल, 1 लाख फेडरल एम्प्लॉयज आज रात मास रेजिग्नेशन कर सकते हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन के 6 दिन हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच कोई डील नहीं हुई है। फेडरल बजट पास नहीं हुआ तो लाखों एम्प्लॉयज की सैलरी डिले हो रही है। क्या हो रहा है आखिरकार? डेमोक्रेट्स कह रहे हैं अगर ओबामा केयर के टैक्स क्रेडिट्स एक्सटेंड नहीं किए गए जो 2025 के एंड में खत्म हो रहे हैं तो हम फंडिंग बिल को मंजूरी नहीं देंगे। यह क्रेडिट्स करोड़ों अमेरिकन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता बनाते हैं। बिना इन्हें प्रीमियम 20% तक बढ़ सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स चिल्ला रहे हैं अगर हमारी डिमांड्स नहीं मांगी गई तो और ले ऑफ्स हम कर सकते हैं। याद है ट्रंप ने व्हाइट हाउस मीटिंग में क्या कहा है? यह शटडाउन लंबा चलेगा और अगर हेल्थ केयर सब्सिडीज पर इलीगल इमिग्रेंट्स को फायदा नहीं रुका तो और ले ऑफ्स होंगे। रिजल्ट कोई हल नहीं निकला। इन्होंने हाल ही की नेवी मीट सेलिब्रेशंस में कहा है कि हम एम्प्लॉइज को आखिरी पाई तक देंगे उनकी सैलरी की। Every last penny will go to our brave service members. I promise you that. कि हजारों एम्प्लॉइज जिनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आते हैं उनकी सैलरी डिले हो रही है जिसकी वजह से फ्लाइट डिले बढ़ सकता है। आर्मी नेवी के सोल्जर्स, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स, इन सब की सैलरीज रुकी हुई हैं और ट्रेनिंग्स रुकी हुई हैं। As dedicated USA employees, we are committed to excellence and innovation. 2019 का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेयर ट्रीटमेंट एक्ट शटडाउन खत्म होते ही इन्हें बैक पे मिलेगी, लेकिन अभी फैमिलीज स्ट्रगल कर रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल कर रही हैं। ये पहली बार तो नहीं है। ये बिल क्लिंटन के टाइम 1995-96 में 21 डेज का शटडाउन हुआ था। रिपब्लिकन्स की स्पेंडिंग कट्स पर झगड़ा हुआ था। ट्रम्प के पहले टर्म 2018-19 में 35 डे वाला रिकॉर्ड शटडाउन हुआ था बॉर्डर वॉल फंडिंग पर। इसमें हर बार यूएसए की इकोनॉमी को अरबों का नुकसान होता है। इंडिया कनेक्शन समझे, जैसे हमारे यहाँ चुनाव के दौरान कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, फंड्स बाद में रिलीज होते हैं, वैसे ही यहाँ है। लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता कि सेलेक्टिव फरलोज और ले ऑफ्स किए जाएं। जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और एम्प्लॉइज को वापस लिया जाए। हाँ, उनकी डिलेड पे और वेजेस जरूर मिल जाएंगे। We will make America great again. अगर ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहे तो मिड टर्म इलेक्शंस 2026 में जो होने वाले हैं पॉलिटिकल ट्विस्ट आ सकता है। तो दोस्तों ये यूएस इकोनॉमी का बड़ा रिस्क, ग्लोबल मार्केट्स पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या लगता है डील कब होगी? कमेंट्स करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और नेक्स्ट अपडेट में आपसे मिलता हूँ। इससे पहले बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।